सुदर्शन चक्र सबसे धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशकार हथियार है। श्री कृष्ण के कई कहानियों में सुदर्शन चक्र की कई कहानियां प्रचलित है। पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में यह वर्णित है कि किसी भी खोई चीज को खोज लाने में यह समक्ष है। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। इसे भगवान विष्णु के क्रोधित होने पर दुर्जनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की थी। क्या परिणाम हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए। तो धार्मिक कहानी इस प्रकार थी। एक दिन श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातें ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण भाषा में पूछा, प्रभु आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा का जवाब देते हुए उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान दुनिया में कोई मुझसे भी ज़्यादा तेज उड़ सकता है? सुदर्शन से भी नहीं रहा गया और वह भी बोल पड़े कि भगवान आपको मैंने बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलाई है, क्या इस संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि इन तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और गरुड़ से कहा कि हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर उड़ चले। उधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का वेश धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर महल चक्र के गेट पर तैनात हो गए। गरुड़ हनुमान के पास पहुंचकर बोले, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे मिलने का पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ मन ही मन विचार की अनुमान वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँच पाएंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ उड़ चले। जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उससे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देख गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? तुम्हें किसने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। इस चक्र ने रोकने की तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। अंततः बजरंगबली ने भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु आपको तो मैं पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर-चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों का गरुड़ चूर-चूर हो गया। वह भगवान के चरणों में झुक गए। तो इस तरह बजरंगबली का सहारा लेकर भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ा। जय श्री राम। प्रभु की लीला अपरंपार है।